हेलो गाइस, स्वागत है आपका एग्राज इंस्टीट्यूट में। और बने रहिए आप एक के साथ में सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाला है अभी आपको ओके। सो आपके लिए लाया है सारी चीजें और आपसे आशा है कि आप सीखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। और आप सीखिए अच्छे से, ठीक है ना। सो आज से हमारी क्लासेस, आज से क्लासेस चालू होंगी जो मैथ की क्लासेस रहेंगी। और मैथ की जो 10th की क्लास रहेंगी, 10th की क्लासेस चालू हो जाएंगी मैथ की। सो आपको क्लियरली के क्लास आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सारे लेसन्स मिलेंगे और आप अच्छे से पढ़ सकेंगे आप, ठीक है ना। और जो भी आपके डाउट्स हो तो आप उसे डाउट्स को बोलें, कमेंट्स करें या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग 10th की मैथ लेके चलते हैं और हम लोग लेसन अभी ले रहे हैं 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, तो हम लोग 5th चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। 5th चैप्टर ले लेते हैं गणित का। क्लास है अपनी कौन सी, 10th, ओके। अब आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना। और इसमें आपको गणित है, मैथ की क्लास रहेगी। जो क्लास है 10th का चैप्टर है अपना, कौन सा चैप्टर है 5, क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी है आपका ये चैप्टर, ओके। समांतर श्रेणी में हमने क्या है पढ़ना और क्या होता है समांतर श्रेणी, ये आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगर मिनट में इसको सही लिख देगा, ठीक है। समांतर श्रेणी, ठीक है ना। क्या लिखते हैं इसको, श्रेणी नाम, ये चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। बट इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं, समांतर श्रेणी है, ठीक है, ओके। सो इसमें चैप्टर है अपना समांतर श्रेणी। इस प्रकार की रहती है जो हमारी समांतर श्रेणी रहेगी, जो जिसमें काफी गैप रहेगा और कुछ इस प्रकार की दो रहेगी, जैसे 4, 8, 10, 12। तो इस प्रकार की जो बीच की जो चीजें रहेंगी वो आपको नहीं दी जाएंगी। जो एक समांतर श्रेणी रहेगी, एक श्रेणी रहेगी, तो दो रहेगी, जो हमें इसको एक्सप्लेन करना है सारी चीजों को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये समांतर श्रेणी में रहेगा। फर्स्टली आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ आपने देखा है समांतर श्रेणी में क्या है कि अभी शुरू में जो चालू होने वाला है इसी प्रकार का कुछ बेसिक है और आपकी शुरू से क्लासेस रहेंगी, है ना। जो अभी आप चाहते हैं कि जो क्लास में पढ़ना चाहते हैं वो सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी हम फर्स्टली समांतर श्रेणी का जो 5.1 को लेके चलते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको मैं रख कर दिया, ठीक है, ये बेसिकली है, ओके। ये रहने दें या फिर रख करते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है ना, ओके। क्या होगा अब कि समांतर श्रेणी में अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्टली निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिए हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, ठीक है ना। हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। अभी मैं इसको रख कर दे रहा हूँ क्योंकि अपने पास में स्पेस थोड़ा कम बैठेगा उसमें, ठीक है ना, कम पड़ेगा। मैं इसको रख कर दे रहा हूँ। ये आपको पता है कि चैप्टर अपना 5th चल रहा है जिसका नाम सामान्य श्रेणी है। तो हम लोग इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्टली क्या है इसमें आपको जो समझ पा रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद मतलब एक दिया है कि वहां पर प्रथम मुझे अच्छे से लिखना पड़ेगा, प्रथम किलोमीटर, ठीक है ना। प्रथम किलोमीटर में क्या होगा,
प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? मात्र 15 रुपये, ठीक है ना, 15 रुपये, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, प्रथम हम यात्रा करते हैं तो उसका होगा हमारे पास में कितना, 15 रुपये। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त हम किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट किराया होगा 8 रुपये, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 8 रुपये प्रत्येक। तो पैसे के लिए समझ लेते पहले, प्रत्येक अतिरिक्त इसके अलावा, ठीक है ना, अतिरिक्त किलोमीटर, किलोग्राम है ना, किलोमीटर ग्राम वाला काम ही नहीं होगा इसमें। किलोमीटर के लिए किराया है, सब कंडीशन है 8 रुपये, ठीक है। अब ये हुआ कि भाई प्रथम के लिए हमने दिया है ना, और प्रत्येक अतिरिक्त किराया हमारा 8 रुपये है, ठीक है ना। सो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, पहले का हमारे पास 5.1 प्रश्नावली है, ठीक है ना, 5.1 प्रश्नावली है, जिसका पहले का ये है, आई मीन इसको एक बोल सकते हैं, पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन का पहला ये सवाल है जो हमें करना है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है अपना 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त के किलोमीटर के लिए हमारा 8 रुपए है। इसको कोई ऐसे सेम है, ठीक है ना, वरना इसको 11 समझ लेना, ठीक है ना। ये वाली सेम के लिए लगाते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर वाली लाइन से वो नीचे वाली लाइन से सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है आपको, अब हमें क्या करना है कि इसी प्रकार की इसमें सामान्य श्रेणी बनाना है। तो सामान्य श्रेणी बनाने के लिए हमें उसमें नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक आगे करते जाना है उसी प्रकार से। तो क्या होगा कि प्रथम के लिए दिया ही है तो हमें इसमें क्या द्वितीय के लिए निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, दूसरी यात्रा के लिए या फिर प्रथम किलोमीटर के लिए हुआ है, द्वितीय किलोमीटर लिख सकते हैं या दूसरा किलोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ी ऐसा चीज नहीं समझना, द्वितीय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, द्वितीय, ठीक है ना, द्वितीय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, द्वितीय भी लिख सकते हैं, द्वितीय, ठीक है ना। तो दूसरा किलोमीटर दूर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सेम कंडीशन रहेगी हमारी, ये 15, ठीक है ना, ये 15 रुपये तो हमारा लगना ही है, प्रथम से ही लग ही रहा है। जो प्रथम किलोमीटर जैसे हमने इतनी यात्रा चालू की और हमारा यहाँ तक का हमारा पता है, एक यात्रा ये हो गई, एक यात्रा ये हो गई, एक यात्रा ये हो गई, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना है किराया, मात्र 15 रुपये, कितना है 15 रुपये, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम जाते हैं जब, तो ये 15 तो रहेगी अपने पास, इसके अतिरिक्त जाते हैं जब तो हमारा ये 8 रुपये और बढ़ जाता है, इसमें 8 रुपये और बढ़ जाता है। तो हमारी ये कौन सी ये प्रथम यात्रा हो गई और इस द्वितीय यात्रा में ये हो गई। तो हमें याद रखना है कि 15 और ये 8 ऐड करके लेंगे, वो तो जोड़ के लेंगे ना किराया वाला। जैसे अगर कोई टैक्सी वाला है भाई वो कहीं जा रहा है और हमें एक यात्रा जाना है, उसका करना है, तो एक यात्रा की उसका 15 रुपये, नेक्स्ट यात्रा रहेगी जो उसकी कुछ 8 रुपए की हुई, ठीक है ना। और थोड़ा इससे एवरेज ले लेते हैं, अभी नॉर्मल भी ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कम ले लेते, वरना ये बोलो भाई एक मतलब 15 रुपए में कर रहा है पहली यात्रा और दूसरी वाली यात्रा 8 रुपए में क्यों कर रहा है, थोड़ा कम ले लेते उससे, ठीक है ना। तो हमने ये एरिया थोड़ा कम ले लिया। अब क्या हुआ कि हमने 15 रुपए फर्स्ट यात्रा में दिए, ठीक है ना, नेक्स्ट यात्रा में हमने 8 रुपए दिए, ओके। तो हमें क्या करना है, अब जब पूछेगा कि दोनों का क्या है तो हमें बोलना है भाई 23, क्योंकि 15 और प्लस 8 कितने होंगे 23 रुपए, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारी दूसरी यात्रा के, ये हमारी दूसरी यात्रा के। आपको पूछेगा आपसे कि भाई हमारी तीसरी यात्रा के क्या हुए, तो हमें इतना करके रखना है, हमें इतना करके रखना है। आप ये सोचो इसमें तो इसने 15 रुपए लिए थे यहाँ तक के 8 रुपए, अब यहाँ तक के भी 8 रुपए गए, क्योंकि उसके अतिरिक्त जाएगा जो भी यात्रा को डिसाइड करेगा कि हमें यहाँ तक जाना है, तो 8 रुपए उसमें बढ़ेंगे, आप सब 8 रुपए और वो एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि उसकी नेक्स्ट अतिरिक्त किराया है जो 8 रुपए है, ठीक है ना। तो वो 8 रुपए ये ले लेगा, 8 रुपए ये ले लेगा। अब इसी प्रकार से थोड़ी एवरेज हो जाएगा, ये 23 है, अब वो क्या कहेगा कि 8 है ये 15, और हम एक बार ऐसा करेंगे 8 और 8 12 लिख लेते भाई, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा 15 ये होगा और फिर हमारा क्या होगा 8 ये और 8 ये,
तो हमारा क्या 8 ये और 15 ये, तो क्या होगा फिर। तो इसी प्रकार की चीजें आपको देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट आ रही है ना। तो क्या होगा, कितना होगा 8 16 और 16 32 यानी 31 है ना। जो 31 रुपये उसका किराया होगा। आप 23 और 31 में कितने का डिफरेंट है, 23 और 31 में कितने का डिफरेंट है भाई, इसमें से कट कर लेते हैं अपन लोग थोड़ी। तो क्या हुआ, कट कर लेंगे कितने हो गए 7 और 1 8, 8 रुपए का डिफरेंट है हमारा टोटल, है ना। 8 रुपए का डिफरेंट है। इसमें ये मत सोच लेना कि प्लस माइनस वाला, हाँ इसको भाई ऐसे लिख लेते वरना कोई मसला ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख लेते पहले 31, ठीक है ना। ये प्लस के हो गए और ये माइनस के हो गए, ऐसा कुछ नहीं समझना, हमें कितने का डिफरेंट देखना है ये जरूरी है। तो ये 8 का डिफरेंट है, तो सामान्य श्रेणी में यही हो रहा कि वो 8 का डिफरेंट हमें मिल रहा है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, ये मैंने बताने के लिए आपको बताया था जिससे आपको पता चल गया, ठीक है ना। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो ये हमारी यात्राओं का समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। अब हम इसको लेके चलते हुए हमारी द्वितीय वाली जो किराया है, द्वितीय दूरी वाला या द्वितीय यात्रा वाला किराया है, वो किराया हमारे पास में क्या होगा, वो फर्स्ट का क्या ले रहे हैं, अभी फर्स्ट का 15 रुपए ले रहे हैं। ये प्रथम वाला है, ये तो पता चल गया है, ये प्रथम है। और नेक्स्ट दूसरा वो द्वितीय का क्या लिखेंगे अपन, तो दूसरी यात्रा का क्या है, दूसरी यात्रा का लिख लेते हैं अपन लोग +1, क्योंकि हमें भाई यहाँ 1 इसलिए लिख रहे हैं पहली हो गई थी। अब हमें दूसरी यात्रा निकालनी है, प्रथम में तो दिया ही है, लेकिन अभी दूसरी यात्रा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका प्लस कर लेते हैं या फिर 8 ऐड कर लेते हैं, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं इसको अगर ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसमें बार बार ऐसा कर लेते, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है 8, ओके। इसमें लेकिन आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सी यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें अभी आप समझ सकते हो फर्स्ट यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसे दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक, या इसका भी सेम है, इसका भी 23 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको रफ करके और यहाँ इससे ये डिसाइड होगा कि जो 15 प्रथम की है और नेक्स्ट क्या होगा द्वितीय यात्रा, अभी दूसरी यात्रा क्या हुई, ये प्रथम यात्रा और ये एक और यात्रा इसमें जोड़ दी, तो भैया क्या होगा, ये दूसरी यात्रा हो गई, ठीक है ना। ये दूसरी यात्रा के लिए उसने कितना किराया लिया, जो अतिरिक्त है उसके अलावा किराया, वो उसने 23 रुपए हो गए, क्योंकि 8 के लिए मल्टीपल करेंगे, जब 8 का मल्टीपल 1 के साथ में करेंगे तो 1 हो जाएंगे, उसमें ऐड करेंगे 15 तो 23 हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐड कर सकते, जब 8 का पहाड़ा पड़ना एक बार तो 8 आ जाएंगे, और 8 में अगर 15 जोड़ देना है तो 23 आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा सेकंड यात्रा आ गई है, ठीक है ना। अब हम जोड़ लेते हैं भाई तीसरी, ठीक है ना। तो तीसरी यात्रा को हम लोग लेके चलते हैं, है ना। तीसरी यात्रा को लेके चलते हैं, तीसरा किलोमीटर, ठीक है ना, तीसरा किलोमीटर लेके चलते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया भाई, उसको लिख लिया सेम 15 को लिखना है क्योंकि प्रथम यात्रा है हमारी, और हमने बोला था अभी ये वो करके कि ऐसा नहीं है इसमें, तो हमें 15 को लेके चल रहे हैं क्योंकि वो प्रथम यात्रा है। नेक्स्ट हमने बोला कि यहाँ पर हमें लिख लेना है दूसरी यात्रा, क्योंकि जो क्या हुआ, ये दूसरी यात्रा थी और ये हो गया तीसरी, क्योंकि ये है ना अब आ जाएगा तीसरी यात्रा का वरना ऐसा ना लिखना। तो भाई हम ऐसा कर लेते हैं, ये दूसरी के लिए हम 2 बार 8 का गुणा कर देते, 2 बार कर देते, यहाँ पर 8 का प्लस कर देते, 2 बार 8 लिख देते। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर तीसरी निकालना है तो या फिर हम लोग क्या करेंगे 8 8 और 8 ऐसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसा लिखने से ये सब शायद सेम बैठ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये तीसरी यात्रा है, ये दूसरी यात्रा हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 मिनट ऐसा नहीं कर सकते, यानी इसको ऐसा ही लिख सकते थे, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग ऐसा 2 बार लिखेंगे, ये और ये यात्रा, ये एक यात्रा, ये यात्रा, ये हमारी टोटल पूरी 3 यात्राएं हो चुकी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग 3 बार नहीं लिखना, जो मैंने 3 लिख दिया, 3 बार 8 लिख दिया, तो वो चौथी यात्रा के लिए हम लोग यूज करेंगे ऐसा। तो हम लोगों को ऐसा भी कर सकते हैं, या वाकई आप लोग यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, जिससे आपका मल्टीपल में उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके लिए हम ले लेते हैं, अब 8 दूनी 16 और 15 कितने हुए, 16 और 15 क्या हो गए, तो 15 30 और 31 हमारे क्या हो गए, 31 हो गए, है ना। तो हमारे 31 रुपये हो गए, ये हमारे 23 रुपये थे, ठीक है ना।
इसी प्रकार से हमारी कितनी यात्रा निकली थी, दूसरी और तीसरी, और प्रथम हमारे पास 15 रुपए दी गई थी। अब हमें क्या करना है भाई, हम निकालते हैं यहाँ चौथी, ठीक है ना, आई मीन 4वीं, है ना, 4 किलोमीटर, ये 4 कितना जरूरी नहीं यार, 4 लिख लेते हैं यानी, चतुर्थ यात्रा लिखते हैं, नो अपन लिख लेते हैं इसको चौथी, ठीक है ना, चौथी यात्रा, ठीक है ना। चौथी यात्रा में क्या हुआ, किलोमीटर के ऊपर सेमी कंडीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 4 लिख लिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और प्रथम हमारे पास में दी है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, प्रथम यात्रा को लिख लिया, और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। हमने आपको इसकी जो चीज अभी दिख रही है उस चीज को हमने अच्छी तरह से आपको बता दिया। आपको यहाँ पर आप 3 बार 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 बार 8 भी लिख सकते हैं या मल्टीपल भी कर सकते हैं, पर मिनट यहाँ पर भी मल्टीपल करना था मुझे, ठीक है, जब आगे वो। सो हमने क्या किया, 8 दूनी 16 कर लिया और ये आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास में इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार लिख लेते हैं, फिर 3 बार हम लोग लिख लेते हैं, इसको 3 बार लिख लेंगे, सेम कंडीशन ऐसा ही आएगी, है ना। और अगर हम इसको हम मल्टीपल में लिख लेते, क्योंकि हमारी चतुर्थ यात्रा है, चौथी यात्रा है, हमारी प्रथम यात्रा और दूसरी और तीसरी और चौथी, तो हमारी 4 यात्रा हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे अपन लोग 3, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 3 और गुणा में लिख लेते हैं 8, ठीक है ना। तो क्या होगा, 8 3 24 ये हो गए, ओके, और 24 और 15 ये हुए, कितने हो गए हमारे पास में टोटल 24 और 15। तो हमारे पास में 24 और 15 पूरे 39 हो चुके हैं, ठीक है ना। क्यों कि देखो 24 ए है हमारे पास में और 15 ए है हमारे पास में, तो हमने क्या किया, 24 और 15 को ऐड कर दिया, तो 9 और 3, तो हमारे पास में कितने आ गए 39। हमारे 39 रुपये होंगे, हमारी जो चौथी यात्रा रहेगी उसके टोटल रुपए होंगे हमारे पास में 39 रुपए, ठीक है ना। कितने होंगे 39 रुपए। तो हमारी ये होगी चौथी यात्रा। तो इसी प्रकार से हमारी सारी चीजें मिलती नहीं हमें, और हमारी एक समांतर श्रेणी भी बन गई। क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी भी बन गई, ठीक है ना। समांतर श्रेणी भी बन चुकी है, जो है फर्स्टली थी हमारी यात्रा 15 रुपए, नेक्स्ट थी हमारी क्या, नेक्स्ट थी हमारी 23 रुपए, और नेक्स्ट उसके अलावा थी हमारी 31 रुपए, और उसके अलावा थी हमारी 39 रुपए। तो ये हमारी एक सारणी बन चुकी है, एक समांतर सारणी बन चुकी है, जैसे हम इसमें एपी बोल सकते हैं, समथिंग, हाँ इसको एपी बोलते हैं पर लोग, ठीक है ना। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन चुकी है। इसी प्रकार के हमें सारी चीजें यूज करना है, और इसमें डिफरेंट कितने का है, टोटल डिफरेंट आप देख सकते हैं। अंतर है आपका, इसको बटे में मत ले लेना भाई, इसको मैं खत्म ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें अंतर है हमारा कितने का, अंतर है टोटल हमारा 8 रुपए का अंतर हर एक का उसमें रहेगा, ठीक है ना। 8 रुपए का क्या है, इसके अतिरिक्त हमने 8 रुपए ही लिए थे, क्योंकि इसमें दिया है अतिरिक्त इसमें 8 रहेंगे, इसमें उसका अंतर है हमारा 8 रुपए। इसीलिए एक और रूप से कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी आपको बेसिकली ये बता दिया। इसके अलावा आप A प्लस डी के हिसाब से भी कर सकते हैं, A प्लस 2D के हिसाब से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की चीजें आप समांतर श्रेणी को तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका 5.1 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ चुका होगा। नेक्स्ट ये कि आपकी 10th की मैथ्स आप पूरी क्लियरली बताई जाएगी आपको, और मोस्टली क्वेश्चन भी है इसमें अलग अलग टीचर के द्वारा, और आपको बहुत जल्दी इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। आप नोट्स के लिए बोल भी सकते हैं, क्योंकि नोट्स अभी आ चुके हैं कुछ, तो नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और पेपर के लिए मोस्टली क्वेश्चन भी, और उसके अलावा उसके आंसर भी है, सब चीजें उसमें हैं, ठीक है ना। सो अच्छी तरह से आप पढ़िए, और इस चीज को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि ये आपकी यात्राएं अच्छी होना चाहिए। सो यात्राएं होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, किसी भी चीज में। सो ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना।
ये सामर्थ्य श्रेणी है जो 15, 23 और 31, 39, 15, 23, 31, 39, 15, 23, 31, 39, ये आपकी पूरी 4 सामर्थ्य श्रेणी में 4 चीजें निकल चुकी हैं, ठीक है ना। ओके, तो आप बने रहिए, आप एक के साथ में। अब आपको 10th की मैथ भी बताई जाएगी जो आपको पूरी तरह से तैयार कराया जाएगा। आप अच्छे से बस पढ़िए इसको, ठीक है ना। और 10th की मैथ में आपको अभी 5वां पार्ट इसीलिए चालू किया है क्योंकि इसके अलावा अभी जो पीछे वाला है ना, वो भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अभी जो आपको हार्ड नहीं लगते हैं जो सब्जेक्ट, तो उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बने रहिए आप एक के साथ में। अब एक लाया है सब कुछ आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय।